नितिन, नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है और इसी के साथ में कुछ ऐसे चेहरे जिनको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। इसमें सबसे बड़ा चेहरा स्मृति ईरानी। अमिताभ सर हमारे साथ हैं, चर्चा उनसे कर लेते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पूरी लिस्ट को ठीक से समझा जाए। सर, एक चेहरा जिस पर हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, जगह मिल गई उनको, स्मृति ईरानी। ये धमाकेदार वापसी है। हाँ। क्योंकि पार्टी का महासचिव बनना आसान नहीं होता है। देश भर से सिर्फ 8 लोग चुने जाते हैं और स्मृति ईरानी 2024 में चुनाव की हार के बाद मुझे लगता है काफ़ी वनवास उन्होंने बिता लिया। लेकिन पार्टी ने उनको नहीं छोड़ा था। वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही। जहां भी चुनाव हुए, पार्टी के 4 लिस्ट जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट दी जाती है चुनाव आयोग को, हर राज्य में, केंद्र में उनका नाम जरूर रहा था। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता उनका वनवास चल रहा था। हाँ, एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर अगर महासचिव बनाया गया है तो मुझे लगता है उनकी लोकप्रियता, पहली बात, उनके संगठन में उनकी लोकप्रियता, दूसरी बात, और तीसरा उनका जो समाज से सीधा कनेक्ट है उनके सीरियल्स के द्वारा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक पारंपरिक। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो वहाँ से भी संदेश देती है ना, वहाँ से भी वो संदेश दे रही हैं कि हम कैसे आप एक जॉइंट फैमिली को साथ रखना है, कैसे बदलते वक्त के साथ जॉइंट फैमिली को टूटने से बचा सकता है। वो वहाँ सारा संदेश देती हैं। अगर बिल गेट्स भी आ रहे हैं तो ये बड़ी बात होती है। तो स्मृति ईरानी का आना एक अच्छा संदेश है। वो सोशल मीडिया भी काफ़ी पॉपुलर हैं, यूट्यूब हो, शॉर्ट्स हो, नैरेटिव कैसे सेट करना हो, उनसे बेहतर बहुत कम ही मुझे लगता है मंत्रिमंडल में लोग होंगे जो कि उनसे बेहतर इस तरह से कनेक्ट कर पाते होंगे। रिवॉर्ड भी मान सकते हैं सर इसको, क्योंकि पश्चिम बंगाल आप भी गए, मैं भी गई, मैंने देखा कि कोलकाता के आसपास की जो सीटें हैं बड़ी मुश्किल होती है बीजेपी के लिए। लेकिन स्मृति ईरानी ने धुआंधार प्रचार, ना केवल हिंदी बल्कि बंगाली में भी किया। बड़ी अच्छी बंगाली बोलती थी वो। देखिए, सिर्फ बंगाली नहीं, उनको 6 भाषाएं आती हैं। मराठी भी बोल सकती हैं, गुजराती भी बोल सकती हैं, पंजाबी भी बोल सकती है। उनकी कला, इंग्लिश भी उतनी फ्लुएंटली बोल लेंगी, हिंदी तो सुभान अल्लाह ऐसी सबने देखी है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता अवार्ड। हाँ, पार्टी के लिए उनकी कमिटमेंट, पार्टी के लिए हमेशा अपने आप को अवेलेबल रखना, पार्टी जब बुला रही है और दौड़ कर जाना, तो मुझे लगता है ये कमिटमेंट आला कमान को भी रास आता है। और पार्टी को बहुत ज़रूरत है अब, क्योंकि अगले साल 5 राज्यों में चुनाव हैं, उसके बाद केंद्र में चुनाव है। तो बतौर महामंत्री वो जो पार्टी के लिए कर सकती हैं, उनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा यहाँ आने वाले दिनों में, अब मुझे लगता है आने वाले दिनों में उनकी सलाह, उनका अनुभव बहुत ज़्यादा काम आने वाला है नितिन नवीन को। अब एक चीज़ पर और बात करते हैं सर। आने वाले समय में सबसे बड़ा राज्य, जो राजनीतिक राज्य है, वो उत्तर प्रदेश। बड़े नाम है सर उसमें, और वो सबसे बड़ा नाम स्मृति ईरानी के बाद हरीश द्विवेदी का दिख रहा है। हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। हरीश द्विवेदी हमेशा लिस्ट में रहते हैं, कारण उसका क्या समझते हैं आप? उनका काम या उनकी पूर्वांचल में उस तरीके की पकड़, संगठन में होल्ड? देखिए, संगठन में पकड़ से ज़्यादा संगठन, मैंने अभी पहले बोला, संगठन के प्रति कमिटमेंट। अच्छा। उनको अभी असम में प्रभारी बनाया गया, उसके पहले उनको बिहार में सह प्रभारी बनाया गया। वो मैंने असम में भी देखा हरीश वहाँ जाते हैं और हरीश डूब जाते हैं, डूब जाते हैं काम में। आप उनको टीवी पर आने का शौक नहीं है, जो प्रधानमंत्री बराबर बोलते हैं ना कि छपास के रोग से दूर रहो। हमने भी एक कॉन्क्लेव किया था उस समय चुनाव के दौरान। मैंने गुवाहाटी चुनाव, असम चुनाव, उसे उनको जबरदस्ती पकड़ के लाना पड़ा था कि अब चलो आपको कम से कम जो काम किया कम से कम बताओ तो मुझे लगता है हरीश उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण है। ये बड़ा संदेश जा रहा था कि ठाकुरवाद के चलते ब्राह्मण नाराज हैं, तो हरीश द्विवेदी को एक जगह देकर उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को शांत करने की कोशिश की गई है। और दूसरा, चुनावी राज्य है तो ये फायदा होगा ही। और यही कहा जा सकता है कि पूरी लिस्ट में कि समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व मिला है इस मुझे लगता है नई कार्यकारिणी और इस नई पदाधिकारियों की सूची के द्वारा। इस पूरी सूची को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब मैं पीयूष गोयल का नाम भी देखती हूँ, जब मैं स्मृति ईरानी का नाम भी देखती हूँ, तो समझ आता है कि युवा के साथ साथ अनुभवी चेहरों को भी तरजीह दी गई है। सिर्फ युवा से सहारे नहीं चलेगा। बिल्कुल, इसमें 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला कि युवा और अनुभवी चेहरों पर आला कमान ने एक संतुलन बनाया है, जो अनुभवी भी हैं टीम में और काफ़ी यंग भी हैं। और जो जेनजी की बात हो रही थी, युवाओं के साथ कनेक्ट की बात हो रही थी, ये युवा टीम रहेगी तो कनेक्ट ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अगर डॉक्टर स्वदेश सिंह को देखें तो स्वदेश दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, तो अच्छा कनेक्ट जानते हैं छात्र का क्या मूड है, युवाओं का क्या मूड है। दूसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण है युवा और अनुभव के साथ साथ, वो है कि समाज के सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व देना। ये दूसरी सबसे बड़ी बात है। और तीसरा जो सबसे बड़ा जो है वो संगठन और प्रोफेशनल
विशेषज्ञों को भी उचित समन्वय बनाया गया है, जो संगठन के लिए भी जरूरी हो और प्रोफेशनली भी उतना ही साउंड हो। इसमें अगर देखें तो संगठन के तौर पर साउंड सुनील बंसल थे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपना जलवा दिखाया, उन्होंने बंगाल में अपना जलवा दिखाया, तो उनकी समान वापसी दोबारा। ऐसा लग रहा था कि कई पुराने लोग गिर जाएंगे, छट जाएंगे, क्या होगा। राम माधव का वापस आना ये बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर उनका लंबा वनवास कहा जा सकता है कि 6, 7, 8 हो गए थे, दिखने बंद हो गए थे। दिखने बंद नहीं हुए थे। अगर उनके कॉलम्स हमेशा छपते हैं, देश में दुनिया भर में घूम रहे थे। सरकार के लिए पर्दे के पीछे एक ट्रैक टू का काम भी होता है ना, ट्रैक टू डिप्लोमेसी। दुनिया भर में घूम रहे थे भारत के लिए, भारत के विदेश नीति के लिए अपना महिमामंडन कर रहे थे भारत का। ऐसा नहीं है कि संगठन से दूर रहे थे। हाँ, उन्होंने आरएसएस से खुद को अलग कर लिया था और बीजेपी ने अब उनको ये रिवॉर्ड देकर नॉर्थ ईस्ट में जो आज मेहनत हुई है, नॉर्थ ईस्ट में जो आज हर तरफ सरकारें हैं, राम माधव का भी काफ़ी काम किया और पूरे नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्यों में। जम्मू कश्मीर में सरकार बनी, जम्मू कश्मीर में बीजेपी आगे बढ़े, तो वहाँ पे राम माधव के योगदान को नहीं भूल सकते। डॉक्टर स्वदेश, जिसके बारे में अभी बता रहा था, वो राष्ट्रीय सचिव बने हैं, वो जेएनयू में एबीवीपी के साथ काम कर चुके हैं, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मधु चंद्राकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। कर्नाटक में प्रोफेसर हैं एम नागराज, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। नितिन नवीन जी को जो राष्ट्रीय टीम बनाने में सभी लोगों का जो सहयोग मिला है, सभी लोगों से, सभी आला नेताओं से बात की है, तो मुझे लगता है जो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक समन्वय है प्रोफेशनल लोगों का, उसमें साथ साथ जो संगठनात्मक क्षमता रखने वाले संघ से जुड़े, संगठन के बाकी मोर्चों से जुड़े लोगों का, ये बहुत बड़ी बात है। और 2029 के चुनाव की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ये पूरी की पूरी तैयारी की गई है। 2 सवाल है मेरे। एक चेहरा और मेरे जहन में रहता है जब हम लोग बीजेपी हेडक्वार्टर का रुख करते हैं, वो है तरुण चुग। उनको कार्यालय प्रभारी बना दिया गया। मतलब इस लिस्ट को देख के सर ऐसा लग रहा है कि नितिन नवीन के जहन में सब कुछ था, साइलेंटली वो सब कुछ मॉनिटर कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, और सबको बड़ी बखूबी उसके अकॉर्डिंग जिम्मेदारी दे दी गई। इसीलिए कहा गया ना, नई टीम में निरंतरता के साथ साथ परिवर्तन का भी संतुलन बनाया गया है। कंटिन्यूटी एंड चेंज, इसको हम लोग कई इतिहासकार बताते हैं ना। तो मुझे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे नितिन नवीन हो, चाहे आला नेता हो, ये संदेश बार बार दे रहे थे कि युवा लोगों को तरजीह दी जाएगी इस बार। तो मुझे लगता है युवा चेहरे तो हैं, लेकिन युवा चेहरे वो हैं जो संगठन के लिए भी कमिटेड हैं, जो प्रोफेशनली भी काफ़ी स्ट्रांग हैं और जिनका कनेक्ट अच्छा है सोशल मीडिया के माध्यम से। तभी तो मैं जो लिस्ट हमारे पास है उसमें कहा जा सकता है कि 40 साल से कम उम्र के 6 लोग हैं इस पूरे इस पूरे राष्ट्रीय पदाधिकारियों में। 40 से 49 40 to 49 इस एज ग्रुप के 15 लोग हैं और 50 से 59 के बीच 21 लोग हैं, 21 पदाधिकारी हैं। तो ये अगर 40 से मतलब 35 से लेकर अगर 60 के बीच के पदाधिकारी हैं और सब मिले जुले हैं, तो इससे बेहतर क्या संदेश जाएगा जनता के बीच में कि 2029 के चुनाव की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर नितिन नवीन ने आला नेताओं के साथ माथापच्ची करने के बाद एक टीम की है। क्योंकि एक देश भर से सबको जोड़ना और ताकि और कई लोगों को साथ जोड़ना, हर धर्म को जोड़ना, हर क्षेत्र को जोड़ना और हर तबके को, हर वर्ग को, हर जातियों को जोड़ना, ये आसान नहीं होता है। ये मुझे लगता है ये संतुलन पार्टी को आने वाले दिनों में काम आएगा। सर आपको जल्दी जाना है, बस 2 सवाल है मेरे छोटे छोटे। अनिल बलूनी लगता है बहुत अच्छा काम किया, अपनी जगह बरकरार रखे हैं। अनिल बलूनी लगातार उस जगह पर बने हुए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नितिन नवीन के साथ आपने बहुत करीब से आपने देखा है उनका काम, हमने भी देखा है। हमेशा उनके पत्ते बिखरे रहे, किसी को पता नहीं चला अगला स्टेप क्या लेने जा रहे हैं। पूरा लगा नितिन नवीन की चली इस लिस्ट में, या जैसा लोग कहते हैं? बार बार ये बोल रहा हूँ, आला कमान के तमाम लोगों के साथ चर्चा। ये नितिन नवीन की टीम है, आपको लग रहा है लिस्ट देखने के बाद? क्यों नहीं नितिन नवीन की टीम क्यों नहीं है? जो भी अध्यक्ष होता है टीम उसकी होती है। मतलब अगर लोग ये प्रधानमंत्री अगर नितिन नवीन के कंधे पे हाथ रख रहे हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये मेरा बॉस है, ये मेरा सीआर लिखेगा, तो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। कहने के लिए नहीं है। पार्टी अध्यक्ष सुप्रीम होता है। जैसे सरसंघ चालक पूरे संगठन के सुप्रीम है, जिसमें बीजेपी भी आती है, वैसे ही पार्टी का अध्यक्ष ये है। अगर प्रधानमंत्री बीजेपी ऑफिस आ रहे हैं तो नितिन नवीन उनके साथ ही बैठ रहे हैं तो ना। बाकी पार्टियों की तरह नहीं है ये लोकतांत्रिक पार्टी है। और मैं बार बार कहूँ ना, अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं एक गरीब गांव का बच्चा अगर यहाँ आकर बन सकता है, चाय बेचने वाले का बच्चा, नितिन नवीन तो पटना के एक छोटे एक मध्य वर्ग के परिवार से आते हैं। इनके पिताजी विधायक थे, इन्होंने भी खुद पढ़ाई की है इधर उधर हॉस्टल में जाकर, इधर उधर। तो मुझे और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़े हैं, पहले विधायक
बने, संगठन में काम किया। उन्होंने नितिन नवीन ने युवा मोर्चा में काम किया, अनुराग ठाकुर की टीम में रहे, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के। नितिन नवीन पाँच बारी चुनाव जीतना आसान नहीं होता है, वहाँ मंत्री बनना आसान नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है उनको, संगठनात्मक एक्सपीरियंस भी है। तो मुझे लगता है ये पूरा अनुभव काम आया सबको साथ लेकर चलने का, और जो सबको साथ लेकर चल रहे हैं ये अनुभवी टीम उनके भी काम आएगी और आला कमान के भी काम आएगी। क्योंकि पार्टी हाईकमान अब चाहता है कि प्रधानमंत्री का काम, सरकार का काम जन जन तक पहुंचे। तो जो शिथिलता जो हम लोगों को अब तक नजर आ रही थी पिछले कुछ महीनों में, वो शिथिलता मुझे लगता है इस झटके से पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। 29 का चुनाव छोड़ दो आप, 27 में देखना परिवर्तन आपको नजर आएंगे। बड़ी बात अमिताभ सर कह रहे हैं, और जो चीज़ वो कह रहे हैं वो नज़र भी आ रही है, क्योंकि बहुत करीब से उन्होंने संगठन को हर दौर में देखा है।